Hello everyone. So in today's video we are going to discuss part 3 of our chapter number 4, that is fractions. So topics which we going to discuss in today's class will be division of fractions and the second will be word problems. Okay? तो आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम इस फ्रैक्शन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. ओके, so let us start. So the very first page which we are going to discuss is page number 38 जहाँ पे हमें fractions का division करना है. Write the reciprocals of these mixed numbers or fractions. हमें division करने से पहले एक चीज़ सीखनी होगी, हम फ्रैक्शन नंबर्स का रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं. रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है? सिंपली जब हम फ्रैक्शन नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इंटरचेंज कर देते हैं. इट मीन्स न्यूमरेटर की जगह हम डिनोमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर की जगह हम न्यूमरेटर लिखेंगे. कैसे, आइए देखते हैं. लाइक क्वेश्चन नंबर 1. ओके, दिस इज पेज नंबर 38. सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेसिप्रोकल लिखना है. लाइक यहाँ पे b इज 3/8. अगर मुझे 3/8 का रेसिप्रोकल लिखना होगा तो इट्स रेसिप्रोकल विल बी 8/3. क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह हमने लिख दिया है. लेट अस सी वन मोर. लाइक b 2 4/5. अब आप देख रहे हैं इट्स अ मिक्स नंबर. ओके, इट्स अ मिक्स नंबर. तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हमने सीख रखा है कि मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं. 5 2s are 10, 10 plus 4 14. 5 2s are 10, 10 plus 4 14. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 14/5. ओके, 14/5. तो ये हमारा क्या हो गया है? इट्स अ improper fraction. Now we have to write it down in its reciprocal. It's a reciprocal. So how will we write? We will write 5/14. Okay, 5/14 will be its reciprocal. So that's how you going to write reciprocal of the fractions. अब reciprocal सीखने की नीड क्यों है? ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, in that case you will understand कि आपको यहाँ पे reciprocals क्यों लिखने पड़ रहे हैं. Okay? Like, let us discuss question number 2 now. What question number 2 is? Question number 2 is divide the following fractions. हमें इन fractions को divide करना है. अब fractions को हम divide कैसे करेंगे? Let us see this. मैं आपको यहाँ पे C part explain करती हूँ. 2/7 divided by 14/21. अब हमें इसे कैसे करना होगा? जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे we will not directly divide the fractions. Instead we will convert this division problem into multiplication problem. हम इस डिवीजन प्रॉब्लम को मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे. वो कैसे होगा? 2/7. ओके, we will convert this division sign into multiplication sign. Okay, now 14/21. इसको हम क्या लिख देंगे? 21/14. क्या किया मैंने यहाँ पर? 14/21 का यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया है. ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं. सो 2 and 14 बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 3s are 21. हो गया. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 1s are 3, 7 1s are 7. तो ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया. दिस विल बी आवर सॉल्यूशन. सो इस तरह से हम डिवीजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. हियर E 14/27 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे होल नंबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आवर प्रोसेस विल रिमेन सेम. बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा हम जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखा होगा उसी को कन्वर्ट करेंगे, नॉट द लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन. तो अब इसके कैसे कन्वर्जन होगा?
14/27। डिवीजन साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इन मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड 2 विल बिकम 1/2। समझ रहे हैं? क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे मान सकते हैं ना 2/1। 2/1 का मतलब भी क्या है? 2। तो 2/1 को हमने क्या लिख दिया है? 1/2। इस तरह से हम लिखेंगे रेसिप्रोकल। तो नाउ 2 1s are 2, 2 7s are 14। यही होता है 2 और 14 दोनों 2 की टेबल से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 1s are 7, 27 1s are 27। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज फाइंड द क्वोशिएंट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द क्वोशिएंट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें अगेन ये डिवीजन प्रॉब्लम ही है, बट इसको अलग तरीके से लिखा गया है। किस तरह से? लाइक a is 3/5/1/10। क्या मतलब निकल रहा है इसका? कि 3/5 को डिवाइड किया जा रहा है 1/10 से। तो हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/5 डिवाइडेड बाय 1/10। अब ये वापस इसी टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, नाउ वी विल राइट इट एज 3/5। डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में 10/1। अब 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो 3 2s are 6 और डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, तो हम डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखेंगे। Why? Because 6/1 means 6 only, so we will not write। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स, दैट इज पेज नंबर 39। So the next topic is word problems. Okay, so let us discuss. This is page number 39. Page number 39. So here okay, here I have solved all the questions and you will receive PDF of it. No need to worry. आपको सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ करके उसका मीनिंग समझना है। ओके, मैं अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हियर लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is if the capacity of one water bottle is 1/8 liter, what will be the capacity of 48 such bottles? ये कह रहा है अगर एक वाटर बॉटल की कैपेसिटी 1/8 लीटर्स है, तो आप बताइए ऐसी अगर 48 बॉटल्स होंगी तो उनकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो हम ये बहुत ईजी है, एक का वैल्यू हमें दी हुई है और 48 के बारे में हमसे पूछा गया है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में एक के लिए हमको इंफॉर्मेशन दे करके एक से ज़्यादा के लिए पूछा जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ज़्यादा कब होता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है। मतलब जब हमें ज़्यादा की इंफॉर्मेशन देके एक के बारे में पूछा जाता है तब हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक के लिए आना तो एक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और डिवाइड करने से क्या होती है? वैल्यू कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वन वाटर बॉटल capacity of one water bottle। यहाँ पे क्या होगा? 1/8 लीटर्स। अब हमें लिखना है कैपेसिटी ऑफ 48 बॉटल्स। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1/8। 48 के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब ये डिविजिबल है, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की हमें नीड नहीं है। ओके, तो यानी कि अगर एक
48 लीटर्स है, तो 48 बॉटल्स की कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पे 6 लीटर्स। ओके, दिस विल बी द आंसर। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, Denu studied maths for 1/3 hour, English for 1/2 hour and science for 1/4 hour. How long did she study? अब उसके अलग अलग टाइम दे दिए कि उसने मैथ्स इतनी देर पढ़ा, इंग्लिश इतनी देर पढ़ा, साइंस इतनी देर पढ़ा। तो आप बताइए उसने कितनी देर तक पढ़ाई की। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ करके उसकी लैंग्वेज को समझना है। अब आपको पता है कितनी देर पढ़ाई करी, तो तीनों सब्जेक्ट जो उसने पढ़े हैं उन टाइम को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस करना होगा। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, सो हियर वी विल राइट, यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पे वी विल राइट टाइम स्पेंट ऑन इंग्लिश। पहले मैथ्स का दिया हुआ है तो मैथ्स के बारे में लिखेंगे। मैथ्स के लिए टाइम दिया हुआ है 1/3 hours। ओके, देन इंग्लिश के लिए जो टाइम है दैट इज 1/2 hour, एंड फॉर साइंस इट इज 1/4 hour। ठीक है, अब ये हमारा टाइम हो चुका है। अब इसको हम टोटल टाइम स्पेंट, टोटल टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज। तो टोटल टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए मैम ने आपको सिखाया हुआ है, जब भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स का यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। तो हम यहाँ पे 3, 2 और 4 का अगर एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, 12। हियर आई एम राइटिंग डायरेक्टली, बट जब आप सॉल्व करेंगे खुद से आप इसको एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो 12 है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 12 एलसीएम के बाद 12, अब 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो इसका न्यूमरेटर है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस इसका न्यूमरेटर भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस इसका न्यूमरेटर भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 3। तो हमारे पास जो यहाँ पे फ्रेम हो रही प्रॉब्लम 4 प्लस 6 प्लस 3, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 13/12। और अगर हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे देन इट विल बी 1/12 आवर्स। मतलब उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई जो है की है। क्लियर? सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट 1/4 kg ऑफ wheat इज 71/2 rupees। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ wheat। हमें यहाँ पे 1/4 kg wheat का जो है कॉस्ट दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप 1 kg wheat का जो है कॉस्ट बताइए। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, अगेन अभी आपको समझाया था, जब हमें ज़्यादा की वैल्यू दे करके, जैसे यहाँ पे 1/4 kg wheat का हमें कॉस्ट दिया हुआ है और 1 के लिए पूछा गया है, तो जब भी ज़्यादा की वैल्यू दे करके 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो ऐसी कंडीशन में हमें डिवीजन ऑपरेशन जो है अप्लाई करना होगा। ओके, सो हियर वी विल स्टार्ट कॉस्ट ऑफ 1/4 kg wheat is 70 rupees, 71/2 rupees. Then we will write cost of 1 kg wheat. तो 71/2 divided by 1/4। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ बोथ आर मिक्स फ्रैक्शंस, तो हम इसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज
72 ज़ा 140, 140 प्लस 1 141/2। डिवीजन को अभी हम ऐसे करने देते हैं 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5/4। अब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। 4 141/2 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस विल 4/5। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 282/5। अब इसे हमें मिक्स में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड करके 282/5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 56/5 रुपीज़। तो 1 kg जो वीट है उसका कॉस्ट हमारे पास आ रहा है 56 रुपीज़ 2/5। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस को पहले रीड करना है प्रॉपरली और उसको रीड करके उसका मीनिंग समझना है। मीनिंग समझकर ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, आई होप कि आपको जो आज की क्लास में समझाया गया है यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।